नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको श्रावण मातम का दूसरा अध्याय सुनाने वाली हूँ। पहले अध्याय की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ और ये दूसरा अध्याय है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। महादेव बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, गुणी, श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं। हे अनग, आपने श्रवण मास के विषय में विनम्रतापूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं भी पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष न करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार से विनम्र है। क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग कर मेरी शरण प्राप्त हुए हैं। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एकाग्रचित होकर सुने। हे योगिन, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, दांतों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों और बिल्व पत्रों से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाने चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण, पारण, व्रत और उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो जो शुभ कर्म किया जाता है वह अनंत फल देने वाला है। हे मुने, इस माह में भूमि पर सोएं, ब्रह्मचारी रहें, सत्य वचन बोलें। इस मास को बिना व्रत किए व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा हविष्यान ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण रूप से त्याग कर दे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में भक्तियुक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पुररक्षण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। इस मास में शिव के षडाक्षर मंत्र का जाप अथवा गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार और वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ भी अधिक फल देने वाला है। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा आयुत होम शीघ्र ही फलीभूत होते हैं और अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। जो मनुष्य इस मास में एक भी व्रत हीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरकों में वास करता है। यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना कोई अन्य मास नहीं है। यह मास सकाम भक्ति को अभिष्ट फल देने वाला और निष्काम व्यक्ति को मोक्ष देने वाला है। हे सत्तम, इस मास में जो व्रत तथा धर्म हैं उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा और नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण मास के पहले सोमवार से आरंभ कर 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी मनवांछित कामनाओं को देने वाला है। मंगलवार को मंगला गौरी व्रत का, बुधवार तथा बृहस्पतिवार के दिन इन दोनों वारों का व्रत, शुक्रवार को जयंतिका व्रत, शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत बताया गया है। हे मुने, अब तिथियों में जो किए जाने वाले व्रतों का है वो श्रवण करें। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औटुंबर नामक व्रत किया जाता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गौरी व्रत, इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को दुर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुने, उसी प्रकार चतुर्थी का दूसरा नाम विनायकी चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में नागों के पूजन के लिए प्रशस्त होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को रौरव कल्पादि नाम से भी जाना जाता है। षष्ठी तिथि को शुपोदन व्रत, सप्तमी को शीतला व्रत होता है। अष्टमी तथा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्रारोपण व्रत होता है। इस माह के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियों को नक्त व्रत बताया गया है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषता बताई गई है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री हरि विष्णु का पवित्रारोपण व्रत किया जाता है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा कर मनुष्य परम गति को पाता है। उत्सर्जन, उपाक्रम, सभादीप, सभा के उपक्रम, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रवणाक्रम, सर्पबलि और हयग्रीव का अवतार, ये 7 कर्म पूर्णमासी की तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी व्रत कहा गया है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादि नामक व्रत को जानना चाहिए। हे द्विजोत्तम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्णावतार हुआ।
इस दिन उनका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत को करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवादी तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है। इस मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक देवता हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीय तिथि के ब्रह्मा, तृतीय तिथि के गौरी और चतुर्थी के देवता गणपति है। पंचमी के देवता नाग, षष्ठी के देवता कार्तिकेय जी हैं, सप्तमी के देवता सूर्य, अष्टमी के देवता स्वयं शिव हैं, नवमी के देवता देवी दुर्गा, दशमी के देवता यम हैं, एकादशी के देवता श्री विश्वेश्वर देव, द्वादशी के देवता विष्णु हैं, त्रयोदशी के देवता कामदेव, चतुर्दशी के देवता शिव हैं, पूर्णमासी के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितर हैं। ये सब तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता की उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए। प्राय इसी मास में अगस्त्य का उदय होता है। हे मुने, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन जब 12 अंश 40 घड़ी व्यतीत हो जाती है तब अगस्त्य का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें ये श्रावण मास में सूर्य गभस्ती नाम वाले होकर तपते हैं। इस मास में मनुष्यों को भक्ति संपन्न होकर भगवान सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। हे सत्तम, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें सुने। श्रावण मास में शाक का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। भाद्रपद में दही का त्याग करना चाहिए। इसी प्रकार अश्विन में दूध का त्याग करना चाहिए और कार्तिक के महीने में सभी प्रकार की दालों का परित्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सकते तो केवल श्रावण मास में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को पा लेते हैं। हे मानद, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। मेरी तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में कोई भेद नहीं है। जो हम लोगों में भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। अतः हे सनत कुमार, आप श्रावण मास के धर्म का आचरण कीजिए। इस प्रकार भगवान शिव ने सनत कुमार को श्रावण मास का दूसरा अध्याय सुनाया। तो यहाँ दूसरा अध्याय संपूर्ण होता है। यदि आप ऐसे ही और वीडियो को पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने और अपने घर वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद। हर हर महादेव।